हाँ दोस्तों, सभी को राधे राधे, नमस्कार। कैसे दोस्तों, और कैसी चल रही है आप लोगों की खूबसूरत पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई एकदम लल्लन टॉप तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की शानदार जानदार क्लास में हम सभी लोग आपके एग्जाम में छपने वाला एक बहुत ही प्यारा टॉपिक देखने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला। आपको बता देना, आपके एग्जाम में ये थ्योरी पर इस थ्योरी का डेरिवेशन कई बार पूछा गया है। और तो और ये इतना आसान है ना, अरे क्या बताएं। अभी आप खुद देखोगे, मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है और उस 15 से 20 मिनट की वीडियो में आप खुद देख लोगे, वाह सर आप जो बता रहे थे ना वास्तव में बहुत आसान है, बहुत ही प्यारा है और एग्जाम में छपा भी हुआ है। तो अगर छपा हुआ है तो छप सकता है, छपा हुआ है जो उसके छपने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे दोस्तों ये भी देखेंगे, फार्मूले निकालेंगे और उस फार्मूले पर आधारित एक एक नंबर में चीज़ें क्या पूछी जाती हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्लास खत्म होने के बाद अगली क्लास में आपको इन सभी पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को भी एक न्यूमेरिकल की सीरीज लेकर आने वाले हैं इस चैप्टर की, जो इसी चैप्टर के रहेंगे और इसी चैप्टर के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हो जाइए शानदार जबरदस्त तरीके से तैयार। पहले तो समझते भाई, संपर्क में रखे दो पतले लेंस। अब दो पतले लेंस कोई भी लेंस हो सकता है, दोनों उत्तल हो सकता है, दोनों अवतल हो सकता है। तो हम लोग दोनों उत्तल लेंस को लेकर के अपना कार्यक्रम को शुरू करते हैं। दोनों उत्तल लेंस लेते हैं। देखो पहला उत्तल लेंस अपना ये हो गया, ये हो गया पहला उत्तल लेंस, है ना। पहला उत्तल लेंस एकदम उत्तल लेंस दिख रहा है। ये दोस्तों दूसरा उत्तल लेंस है, देखो ये वाला, ये दूसरा उत्तल लेंस। दोनों लेंस क्या रखे गए हैं, संपर्क में रखे गए, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए। थोड़ा सा यहाँ पे टच नहीं हुआ, समझो आप टच करा देना और अच्छी बात है, लेकिन इसका इसमें मत उछड़ देना। ठीक है, केवल क्या कराना है आपको, टच ही कराना है। तो ये दो उत्तल लेंस हो गए, दोनों किस में रखे गए, संपर्क में रखे गए। किस में रखे गए, संपर्क में रखे गए। अब इन दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, मतलब दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का जो फार्मूला निकल के आएगा ना, उस फार्मूले पर अपनी नजर अब की बार रहेगी। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कैसे निकलेगा। ये तो दोनों लेंसों का हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया, दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष। वस्तु को हमेशा हम लोग किधर मानते हैं, बाएं साइड। वस्तु किधर लेते हो, बाएं साइड ही लेते ना भैया, कभी दाएं साइड लिए हैं क्या, कभी नहीं। वस्तु दोस्तों हमने यहाँ पे इसके बाएं साइड ऑब्जेक्ट, ओ ओ ओ ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है इसके बाएं साइड पर रखा गया है। अब इस वस्तु से क्या निकलेंगी, हजारों प्रकाश की किरणें निकलेंगी, लेकिन अपने को हजारों लाखों से थोड़ी मतलब है, अपने को तो सिर्फ दो दो किरणों से मतलब है। एक पहली प्रकाश पर सीधे चली जाती है, उसका तो वैसे ही काम खत्म हो गया। दूसरी प्रकाश की देखो, ये प्रकाश किरण निकली, यहाँ पे पहुंची बेचारी, यहाँ पहुंचती है। अब यहाँ पहुंचती है तो अगर ये वाला लेंस नहीं होता भाई, अगर ये लेंस है तो ये लेंस यहाँ प्रकाश किरणें को जाने देता, कभी नहीं जाने देता। अगर ये वाला लेंस नहीं होता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, दिमाग में उसको थोड़ा थोड़ा सेट करना। मैंने क्या बोला, अगर ये वाला लेंस नहीं होता तो इस वाले लेंस के द्वारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे कहीं बनता। इसका मतलब यहाँ पे कहीं बनता तो आभासी हुआ कि नहीं, यहाँ पे कहीं बनता। मैं ही नहीं बोला हूँ, यहाँ पे बन रहा है, ये नहीं बोला हूँ, यहाँ पे कहीं बनता। कब बनता, जब ये वाला लेंस नहीं होता। ठीक, फिर से मैं बातों को समझा रहा हूँ। ये अपने दो लेंस हो गए, दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। ये दोनों लेंसों का हो गया मुख्य अक्ष। कोई वस्तु, हमेशा वस्तु को हम लोग बाएं साइड ही एज्यूम करते हैं। वस्तु को हमने, ऑब्जेक्ट को हमने क्या ले लिया, ओ। इस ओ से निकल रही है कोई रे और रे पहुंचती है यहाँ पर। अगर ये वाला लेंस अगर ये वाला लेंस ये नहीं होता, ठीक है, ये वाला लेंस अगर प्रेजेंट नहीं होता तो इस वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज है यहाँ पे कहीं बनता। लो भाई, यहाँ पे कहीं इमेज बनता। ठीक है, उसको मैंने क्या नाम दिया, आई डैश। और ये जो इमेज बना हुआ है, ये कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज, बोले तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। अच्छा, अगर आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है तो कौन से लेंस के द्वारा बना हुआ है, इस लेंस के द्वारा। तो इस लेंस के लिए से वस्तु की दूरी को क्या मान लेंगे, यू। वस्तु की दूरी क्या हो गया, यू। प्रतिबिंब की दूरी इस लेंस से नापेंगे भाई। हालांकि दोनों लेंस इतने पतले हैं ना, इतने पतले हैं कि इन लोगों की दोनों की जो मोटाई होगी, वह मोटाई ये वस्तु के आगे, प्रतिबिंब के आगे ना एकदम जीरो है,
एकदम क्या है, जीरो है। अरे जैसे आप लोग लाख रुपए महीने कमा रहे हो, अगर आप लाख रुपए महीने कमा रहे हो तो आपका अगर 100 रुपया 50 रुपए कहीं गिर भी गया तो आप उसको खोजने के लिए उतना परेशान नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 1 लाख रुपए के आगे ना 50 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो बंदा, जो बंदा 100 रुपए कमा रहा है, उसका 10 रुपए गिर जाएगा ना, वो बार बार खोजेगा मेरा 10 रुपए कहाँ गया, उसको 1-2 घंटे का तकलीफ रहेगा। लेकिन जो लोग लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा रहे हैं, उसके उनके लिए 10 रुपए कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ये जो छोटी छोटी मोटाई है, कितनी है, छोटी छोटी मोटाई है, ये छोटी छोटी मोटाई के आगे बड़ी बड़ी दूरियां ना, बड़ी बड़ी दूरियों के आगे ये मोटाई गायब हो जा रही है। क्या हो जा रही है? गायब हो जा रही है। फिर भी मैं डिस्टेंस को यहां से लेता हूं, ये हो गया वी डैश। क्या हो गया? वी डैश। अब कमाल की बात, अब कमाल की बात दोस्तों यहाँ पे ये है, कमाल की बात यहाँ पे ये है, ये जो इमेज बना है ना, ये इमेज आई डैश, ये इमेज आई डैश, इस वाले सेकंड लेंस, ये फर्स्ट लेंस को मैंने नाम दे दो L1, फर्स्ट लेंस का मैं नाम देता हूँ L1, सेकंड लेंस का नाम देता हूँ L2। जो सेकंड लेंस L2 है, इस सेकंड लेंस L2 के लिए ये जो इमेज आई डैश है ना, ये जो इमेज आई डैश है ना, यही इमेज आई डैश इस सेकंड लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्या करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। सोचो, ये वाला इमेज है किसके लिए? फर्स्ट लेंस L1 के लिए। लेकिन यही लेंस L2 के लिए ये जो इमेज आई डैश है, ये ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये इसके ये लेंस है, तो इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के द्वारा इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। और उस इमेज को मैंने क्या नाम दिया? उस इमेज को मैंने नाम दिया आई। क्या नाम दिया? आई। और यहां से डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया? वी। ठीक है, इतना मजा आ गया। फिगर में कोनो दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ है? एकदम नहीं, हो ही नहीं सकता है। क्या दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं। दो लेंस है L1 L2, लेंस L1 के सामने U डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। अगर ये वाला लेंस नहीं होता, इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनता, आभासी हो गया। अब ये जो इमेज बना हुआ है, ये इमेज लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब आई बनता है, V दूरी पर बनता है। अब ये सब ना, आपको जो वर्ड है ना, वर्ड को मारो गोली, वर्ड को मारो गोली। अरे वर्ड कौन लिखेगा? वर्ड आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिगर बना दिए हो, जैसे मैं फिगर बनाया हूँ। फिगर बनाने के बाद इसका प्यारा सा डेरिवेशन, उस डेरिवेशन को करते हैं। एग्जामिनर ना आपका वर्ड नहीं ध्यान देता है, वर्ड उससे ज्यादा मतलब नहीं है। वह वर्ड इतिहास भूगोल नहीं कॉपी चेक कर रहा है, वह कॉपी चेक कर रहा है फिजिक्स की। और फिजिक्स की कॉपी में ये सब होनी चाहिए, फिगर एकदम बढ़िया सा टॉप होना चाहिए। ये जब मैं लिखा हूँ ना, जिसे मैं अलग अलग पेन से लिखा हूँ, थोड़ा मैं इसको देखो और अलग पेन से लिखता ना, ये और आकर्षक लगता। क्या लगता? और आकर्षक लगता। तो भाई आपको आकर्षित तो करना है। आपका चेहरा कॉपी में नहीं दिख रहा है, आपकी खूबसूरती कॉपी में नहीं दिख रही है, आपकी राइटिंग ही आपकी खूबसूरती है। आपकी राइटिंग, आपकी कॉपी की सुंदरता ही आपकी खूबसूरती है। तो अपनी खूबसूरती अपने राइटिंग से, अपने कॉपी की सुंदरता से बनानी है। किस तरीके से? अगर राइटिंग खराब है फिर भी दूर दूर लिख करके, थोड़ा सा अच्छे से अलग पेन से चीज़ों को लिख करके थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए, ताकि एग्जामिनर देख के खुश हो जाए। जहाँ पे जो नंबर होना चाहिए उसका दिल कहे कि मैं ये नंबर दे दूँ। ठीक है, अब ये नहीं कि घिसी पिटी राइटिंग में, ठीक है, ऐसी बना दो कि जिससे उसका जो अच्छा दिमाग है ना वो भी खराब हो जाए। ये नहीं करना अपने को। चलो अब आते हैं। तो पहले लेंस L1 के लिए लेंस के सूत्र से, देखो मैंने क्या बोला, लेंस L1 के लिए लेंस के सूत्र से, ठीक है, जो अपना लेंस है, लेंस L1 के लिए लेंस के सूत्र से। अब लेंस का कौन सा सूत्र भाई? देखो मैंने आपको ये बताया यार, 1/f = 1/v - 1/u। अब इसे भली भांति क्या हो? परिचित हो। आप इसे क्या हो? भली भांति परिचित हो। इससे आपका दोस्ती हो चुका है। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे टपकाते हैं। देखो कैसे, 1/f, तो पहला लेंस है, लेंस L1 है, तो फोकस दूरी f1 लिख दिया जाए, कौन दिक्कत नहीं, इक्वल टू। अब इस लेंस L1 के लिए ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है u और ये है v, तो v का काम v डैश कर रहा है। 1/v, v के प्लेस पर v डैश - 1/u, इक्वेशन नंबर 1। बताओ इस समीकरण 1 को बनाने में कोई दिक्कत? एकदम नहीं, दिक्कत तो नहीं है ना, एकदम नहीं है दिक्कत। अब आ जाए, अब क्या लिख दें? अब क्या लिख दूं मैं? लेंस L2 के लिए लेंस के सूत्र से,
लेंस L2 के लिए लेंस L2 के लिए लेंस के सूत्र से लेंस के सूत्र से लेंस L2 के लिए लेंस के सूत्र से लेंस L2 ये है। अब अगर L2 ए है तो फोकस दूरी में जो 1/f होता है 1/f2 लिखना पड़ेगा। 1/f2 इक्वल टू 1/1 भाई इसके लिए ये प्रतिबिंब और ये वस्तु, तो प्रतिबिंब को V से वस्तु को V डैश से, क्या बात है भाई, क्या बात है, 1/1/v माइनस 1/v डैश 1/v माइनस 1/v डैश। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करूं मैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करूं मैं, आप देखे समझो, आप देखे ज्यादा बताओ, वहां से बताओ, जहां बैठो वहीं से बताओ, भली से मैं नहीं सुन पाऊं लेकिन फिर भी बोलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करूं मैं। आपका जवाब आ रहा होगा सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। क्या कर दें, ऐड कर दें। अब कुछ लोगों सोच रहे होंगे सर कैसे पता चला, कैसे मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि मुझे ऐड ही करना है। अगर यही चीज आपके दिमाग में आता रहेगा ना तो समझो कि आपको ना पढ़ने में और मजा आता रहेगा। यही तो चीज मुझे समझाना है कि यही चीज कैसे आपका माइंड इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आगे आने वाला है इसको पकड़ ले। चलो देखो भाई, यहाँ आप देख रहे हो 1/v डैश प्लस में, यहाँ पे 1/v डैश माइनस में, यही इतनी बात है। इसीलिए मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने पे देखो अपने को क्या धमाका मिल रहा है। तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ जब ऐड करेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1/v डैश प्लस में, यहाँ पे 1/v डैश माइनस में, तो बेचारे बर्बाद हो गए, बेचारे बर्बाद हो गए। प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। एक बार मैं लिख ही देता हूँ, एक बार मैं लिख ही देता हूँ यार, ताकि तुम लोगों को ना मजा आ जाए। 1/v डैश माइनस 1/u, ऐड कर रहा हूँ तो ऐड का साइन लगाया, ऐड कर रहा हूँ तो ऐड का साइन लगाया, प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। देखो 1/v डैश 1/v डैश, काटने का मजा ही कुछ और होता है यार, ऐसे काटने का ना मजा ही कुछ और होता है। 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, 1/v माइनस 1/u। अब दोस्तों कमाल की बात देखो, कमाल की बात ये देखो, जो दो लेंस लगे हैं ना, इन दोनों लेंसों को समझो कि एक लेंस लगा है। दोनों लेंसों के स्थान पे समझो क्या लगा है, एक लेंस लगा है, और इसके सामने u दूरी पर वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, v दूरी पर बन रहा है। सपोज दैट दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस रखा गया है और उसके सामने u दूरी पर वस्तु रखी गई है और उसका प्रतिबिंब v दूरी पर बन रहा है। तब उस लेंस की फोकस दूरी को मान लेते हैं f। तो अगर f फोकस दूरी है, u दूरी पर वस्तु रखा है, v दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस, इसको मैं मान समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 मान लेता हूँ, समीकरण 3 मान लिया लो। सिंस हम लोग जानते हैं क्या, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, समीकरण नंबर 4। भैया तुमने पढ़ा है ना, हमने यहाँ पे ये मान लिया कि दोनों लेंसों के स्थान पे एक लेंस है और उसके सामने u दूरी पर वस्तु रखी है, तब प्रतिबिंब v दूरी पर बन रहा है, तब उसका फोकस क्या होगा, f होगा। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, समीकरण 3 और 4 की तुलना कर दो। कंपेरिजन आप इक्वेशन 3 एंड 4 इक्वेशन का मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेरिजन कर रहा हूँ। जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा कि एक साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल है तो सेकंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। लो भाई मुबारक हो, आपको ये फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले की थी हमको इंतजार और ये फार्मूला आ गया हमारे सामने, ठीक है। तो यही फार्मूला है। अब बताओ ये फार्मूला अगर आपको 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में निकालने आ जाए, दिल गदगद हो जाएगा कि नहीं, दिल खुश हो जाएगा कि नहीं, आपका दिल खुश हो जाएगा भाई। आप कहोगे वाह सर ये तो इतना ईजी है ना, इतना ईजी क्या बताएं। तो ये दोस्तों फार्मूला रहा। अब आपको पता है एक चीज दिमाग में आपको ये चल रहा होगा कि सर आपने दोनों उत्तल लेंस ही क्यों लिया, क्यों ना उसमें से दोनों अवतल ले लिए, क्यों ना दोनों में से एक उत्तल और एक अवतल ले लिए। चलो भाई तुमने कहा, मैंने सुना और मैंने सुन करके उसको कह रहा हूँ, चलो अब तुम जो कह रहे हो ना मैं वही कर देता हूँ। अब की बार उसको नोट में नहीं तो बल्कि अलग से लिख लो। अगर यदि एक लेंस अवतल और दूसरा लेंस उत्तल होता, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ। यदि एक लेंस जो तुम सोच रहे हो ना वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यदि एक लेंस उत्तल
यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो, अवतल हो तब, अब ध्यान से देखना, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। अब यहां से फिर एक नंबर के क्वेश्चंस को भी हम लोग यहीं पे टपकाने वाले हैं, एक नंबर के क्वेश्चंस को भी। मैंने क्या बोला कि एक लेंस उत्तल और दूसरा क्या हो, अवतल हो। इसका मतलब पहला उत्तल है और दूसरा अवतल है, पहला उत्तल है दूसरा अवतल है। जब अगर पहला उत्तल है दूसरा अवतल है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही केवल अपने को समझ रहे, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1। अरे भैया मैंने पिछली क्लास में तो सिखाया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होता है ना, ये मैंने सिखाया, प्रूफ करके दिखाया, कैसे कैसे होता है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव, तो प्लस 1/f2, f2 जगह पे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव जाएगा ऊपर, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। इसको एक लाइन में सॉल्व करना चाहता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करना चाहता हूँ। 1/f इक्वल टू, एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा गुरु, 1/f1 f2, f1 f2 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, f1 f1 को काट देगा, f2 ऊपर जाएगा, f2 माइनस f1, f2 माइनस f1, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 1/f इक्वल टू इतना है तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, पलट दो, रिवर्स कर दो, तो f इक्वल टू f1 f2 अपान f2 माइनस f1। ये देख रहे हो ना फार्मूला, इसको देख रहे हो ना अच्छे से, प्यार से एकदम, चलो भाई देख रहे हो, आप देख रहे हो, मैं मान रहा हूँ आप बढ़िया से देख रहे हो। अब यहाँ से हम लोग केस देखने वाले, केस, 3 केस देखने वाले। पिछली वीडियो देखा है ना, तो पिछली वीडियो जैसा हमने देखा ना 3 केस, यहाँ भी निकाल लेते हैं 3 केस। चलो भाई केसों पे केस पढ़ते हैं अब हम लोग। लो भाई लो ये लो केस फर्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पे देखना केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर f2 बड़ा हो f1 छोटा हो, f2 बड़ा हो f1 छोटा हो, तो आप कहोगे सर f2 बड़ा है f1 छोटा है, इसका मतलब f की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। f की वैल्यू किस में आएगी, f की वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, f की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ध्यान से सुनना, f की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। अब बताओ जरा, दोनों लेंस हैं, दोनों लेंस की फोकस दूरी किस में आई, पॉजिटिव में। और किस लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, किसी लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो आप कहोगे सर उत्तल लेंस की। क्या बोलोगे सर, उत्तल लेंस की। इसका मतलब ये हुआ मेरे लाडलो, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों लेंस मिल करके उत्तल लेंस की तरह बिहेव करते हैं। ये दोनों लेंस मिल करके किसकी तरह बिहेव करते हैं, उत्तल लेंस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो 2 लेंस है सामने और दोनों लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, उत्तल लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, चलो और देखो केस सेकंड, आपका केस सेकंड क्या हो जाएगा, केस सेकंड ये हो जाएगा कि f1 इज ग्रेटर देन f2। अगर f1 इज ग्रेटर देन f2 हो, इसका मतलब f1 बड़ा हो f2 छोटा हो, f1 बड़ा हो और f2 छोटा हो, तो f1 बड़ा हो f2 छोटा हो, तो वैल्यू किस में आएगी, f की नेगेटिव में आएगी, f की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब की बात मुझे बिना पूछे ही आप लोग जवाब दे दिए कि यहाँ पे सर 2 लेंस है ना, दोनों लेंस ना एक ना अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेंगे। ये दोनों लेंस क्या करेंगे, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेंगे। कब, जब f1 इज ग्रेटर देन f2 हो तब। अच्छा केस सेकंड देख लें, केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड क्या है, अगर f1 बराबर हो f2, अगर f1 बराबर हो f2 तब क्या होने वाला है। अगर दोस्तों f1 बराबर हो जाए f2 तो क्या होने वाला है, अरे देखो जरा, देखो भाई क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या चमत्कार होने वाला है। चमत्कार ये होने वाला है दोस्तों कि अगर f1 और f2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगा नीचे 0, और 0 से इतने में भाग दोगे तो मान आएगा इनफाइनाइट, तो जो f है f की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। और आपको इतना पता है कि इनफाइनाइट फोकल लेंथ, इनफाइनाइट फोकस दूरी किसकी होती है, इनफाइनाइट फोकस दूरी किसकी होती है, तो आप बताओगे ये सर प्लेन मिरर का होता है, समतल दर्पण का होता है। तो ये जो दोनों लेंस है, सोचो रखे हो दो लेंस और ये दोनों लेंस मिल करके व्यवहार किसका कर रहे हैं,
समतल दर्पण का, समतल प्लेट का। सोचो जरा, सोचो, हमने क्या रखा है, दो लेंस, और दोनों लेंस व्यवहार किसका कर रहे हैं, समतल दर्पण का या समतल प्लेट का। ठीक है, तो ये दोनों लेंस क्या मिल जाएंगे, मिल करके हो जाएंगे समतल दर्पण या समतल प्लेट। समतल दर्पण या समतल प्लेट क्या हो जाएंगे, समतल दर्पण या समतल प्लेट। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों अपना, जो आपको एक नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। बड़े नंबर के क्वेश्चंस को निकालने के लिए फार्मूले का चाहिए, फार्मूला निकाल दो, चाहिए फार्मूला निकाल दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लेंस की क्षमता। क्या देख लेते हैं, लेंस की क्षमता क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का होता है। ठीक है, देख ले, एकदम इजाजत है, एकदम इजाजत है भाई। ठीक है, इतनी दिन बाद जब वीडियो थोड़ा सा मिल रही है, आपकी पूरी इजाजत है कि सर और बड़ी बड़ी वीडियो बनाइए, कोशिश करते भाई। ठीक है, कोशिश करते, तुम लोगों का, मुझे भी थोड़ा टाइम कम है। ठीक है, अब वो मैं यहाँ बता नहीं चाहता ना कि मैं किस चीज़ में फंसा हूँ, लेकिन बस ये जानो कि थोड़ा दिक्कतें परेशानी है कि मैं अपने रूम पे डेली रह नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कि मैं वीडियो आपको रोज बना करके आपको दे सकूँ, लेकिन फिर भी जो भी टाइम मिलेगा उसमें मैं आपको वीडियो बना के देने का पूरा प्रयास करूंगा। चलो भाई इरेज करें, एकदम इरेज करते हैं। अब आते हैं आगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे हम लोग क्या देख लेते हैं, लेंस की क्षमता। क्या देख लेते हैं, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, अभी एक फार्मूले हम लोग यहाँ पे जो लिखे थे ना उसी का भी यूज करेंगे, और उसको यूज करके हम आपको बताएंगे। देखो अपने को जो फार्मूला आता है ना, और जो फार्मूला निकल के आएगा उस फार्मूले में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो क्लास 10th का न्यूमेरिकल मत समझ लेना। कितने लोगों सोचेंगे ना सर क्लास 10th वाला न्यूमेरिकल तो ऐसे तो मिलता था, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा हट के आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हट के क्या आएगा वही देख लेंगे। तो लोग क्या देखें भाई, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, चलो भाई, तो प्यारी सी पहले परिभाषा बताता हूं आपको, प्यारी सी परिभाषा बताता हूं, जो परिभाषा आपको ये मैं याद कहूंगा ही नहीं। अरे भाई याद करो, परिभाषा को मैं कहूंगा ही नहीं कि आप याद करो। चलो देखो, पावर ऑफ लेंस, पावर है तो भैया पी से लिखेंगे, पावर है तो पी से लिखेंगे, सिंपल सी बात है। P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f। बताओ, इसी को वर्ड्स में बोलो, P इक्वल टू 1/f, इसी को वर्ड्स में बोलो। वर्ड्स में क्या बोलोगे कि जो फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जहां पे फोकस दूरी कम वहां पे क्षमता ज्यादा, जहां पे फोकस दूरी ज्यादा वहां पे क्षमता कम। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, ये कब होगा, जब अपनी फोकस दूरी किसमें हो, सेंटीमीटर में हो। किसमें हो, देखो मैं भी उल्टा लिख रहा था, फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में हो। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, यदि फोकस दूरी किसमें हो, सेंटीमीटर में हो, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब क्या हो जाएगा, तब ये लेंस की क्षमता का फार्मूला कुछ चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के देखो फार्मूला क्या निकल जाएगा, P इक्वल टू 100/f। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100/f। कब, जब अपनी ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो जाएगी तब, जब अपनी ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो जाएगी तब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/f, 100/f। मजा आ गया। चलो भाई, तो P इक्वल टू 1/f मीटर में, P इक्वल टू 100/f कब, जब फोकस दूरी हो सेंटीमीटर में तब। ये दो चीजें हो गई, मजा आ गया। आते मात्रक पे, मात्रक भैया, मात्रक देख लो, मात्रक ये देखो, मात्रक देखो, इसका मात्रक। तो पहला तो आप देख रहे हो 1/मीटर, 1/सेंटीमीटर, तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और इन लोगों से हटके, इन लोगों से जरा हटके एक और मात्रक होता है, आ जाओ उसको देख लो, वो होता है भाई डायोप्टर, डायोप्टर। और उसको लिखते हैं लोग बड़का डी। क्या लिखते हैं, डायोप्टर, बड़का डी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और आ जाओ भाई, और देखो क्षमता पे, क्षमता में क्या देख ले भाई, अगर अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस में कि माइनस में, तो आप कहोगे अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस में। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में, तो बताओ क्षमता किसमें हो जाएगी,
माइनस में जाएगी। तो अवतल लेंस की क्षमता किसमें, अवतल जो लेंस है, अवतल लेंस की जो क्षमता है, अवतल लेंस की जो क्षमता है वह किसमें हो जाएगी, नेगेटिव में, ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक। अच्छा गजब। अवतल उत्तल लेंस की जो उत्तल लेंस की क्षमता है, उत्तल लेंस की जो क्षमता है वह क्षमता क्या हो जाएगी, वह क्षमता हो जाएगी धनात्मक, पॉजिटिव। उत्तल लेंस की पावर किसमें, पॉजिटिव में। क्यों, बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ जो उत्तल लेंस है उसका फोकल लेंथ किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है। उत्तल लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव में, इसलिए उसकी क्षमता किसमें, पॉजिटिव में। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव में, इसलिए उसकी क्षमता यानी पावर किसमें, निगेटिव में। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो भाई, इतनी बात तो क्लियर हो गई, इतना तो आपको समझ में आ गया। इसमें एक फार्मूला आपने देख लिया, P इक्वल टू 100/F भी फार्मूला भी देख लिया, P इक्वल टू 1/, यहाँ पे डिफिनेशन से भी फार्मूला देख लिया। ठीक है, चलो अब काम की बातें, काम की बातें भी थी। ठीक है, ये जितनी चीजें मैंने लिखा क्लास 10th के लेवल पे लिखा। अब हमने क्लास 12th के लेवल पे क्या सीखा, सिंस 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, ये हमने सिखाया आपको, इसी क्लास में सिखाया। 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, तो 1/F P के बराबर, गजब भाई गजब गजब, देखते रहो। 1/F P के बराबर, तो 1/F क्या हो जाएगा, P1। 1/F2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अच्छा, ये तब के लिए फार्मूला है जब दोनों उत्तल लेंस हो तब, जब दोनों उत्तल लेंस हो तब, यदि यदि पहला उत्तल, यदि पहला उत्तल तथा दूसरा अवतल हो, तथा दूसरा अवतल हो। ठीक है, यदि पहला उत्तल तथा दूसरा अवतल हो तब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2। अब यहां से दोस्तों अगर P1 की वैल्यू ग्रेटर है, P2 की वैल्यू कम है, P1 की वैल्यू ज्यादा, P2 की वैल्यू कम है, तो P की वैल्यू किस में आया, पॉजिटिव में आया। इसका मतलब जो दोनों लेंस रखे गए ना, दोनों लेंस रखे गए उनका व्यवहार उत्तल लेंस की तरह है। ठीक है, यदि पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यदि आप कह सकते हो कि P1 इज लेस देन P2, अगर P1 कम है P2 ज्यादा है तो P की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव आएगी। जब नेगेटिव आएगी, जो दोनों लेंस हैं वो दोनों लेंस अवतल लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, दोनों लेंस अवतल लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, अगर P1 इक्वल टू P2 हो, जब P1 इक्वल टू P2 हो तो क्षमता क्या आ गई, जीरो। क्षमता क्या आ गई, जीरो। तो P की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि वह समतल दर्पण या समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको क्या सीखने को मिला कि समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, क्षमता शून्य। इसीलिए मैंने आपको बताया जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है उसकी क्षमता कम होती है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता ज्यादा होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये फार्मूले कैसे निकाले गए ये समझ में आ गया, ये सब चीजें हो गई ना। चलो भाई, तो अब दोस्तों ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर आपका यहीं पे हम क्लोज करते हैं, और इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार जबरदस्त न्यूमेरिकल को अगली क्लास में लेकर आने वाले हैं। तो उस क्लास का इंतजार करना, ज़्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इंतजार आपको करवाएं ही ना। तो उस क्लास में हम लोग धुआंधार न्यूमेरिकल को, कुछ लल्लन टॉप न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं, और उस लल्लन टॉप न्यूमेरिकल को आप लोग जो अपनी कॉपी बना रहे हो उस कॉपी में न्यूमेरिकल को जरा जगह देना, और ऐसे न्यूमेरिकल को अपने एग्जाम के लिए तैयार रखना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलते भाई, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के सबको बाय बाय, राधे राधे।